पूरा रांची में जहां तहां जो है सो पूरा ठेहुना भर के पानी है। बिजली कट होता है, 25 साल आप आगे तक बढ़ गए, लेकिन आप 6-6 घंटा बिजली काटते हैं पूरा रांची। कोर्ट ने भी काफी तल्ख भाषा में उनको कहा है कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। के घर से गंदा पानी निकले तो तुरंत फाइन होता है, लेकिन इन कचरा में हम लोग को यहाँ डंप कर दिया है। तो 2018 के बाद जो है नगर निगम का चुनाव जो है वो लंबित था। आपको बता दें इन 2 साल के दरमियान जो है तकरीबन 7,000 करोड़ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो फंडिंग होती है उन चीज़ों को लेकर राजस्व का भी घाटा एक तरह से हुआ है। शहर के शहरीकरण को लेकर के भी जिस तरह से बातें चल रही थी, नगर निगम लगातार जो है कार्रवाई कर रही थी। वार्ड पार्षद या फिर पार्षद और मेयर के ना होने से भी काफ़ी जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आप देख सकते थे विगत कुछ दिनों से पहले भी जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल राजभवन के समक्ष जो है ट्रैक्टर के संचालक थे वो भी आंदोलन कर रहे थे, और साथ ही जितने भी रोड पे छोटे दुकानदार थे वो भी यहाँ पर आंदोलन के लिए आए थे अपनी मांगों को लेकर कि ये नगर निगम का जो कार्रवाई है उसे रोक दिया जाए, नहीं तो हम लोग एक नया आंदोलन का रुख अपनाएंगे। इन्हीं को देखते हुए आपको बता दें कि इस वक्त हम राजभवन में खड़े हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि नगर निगम का चुनाव जो है नहीं होने से ये लोग काफ़ी परेशान है, और लगातार जो है इनका सरकार के ऊपर कहना है कि नगर निगम का जो चुनाव है वो अविलंब कराया जाए, ताकि जिस तरह से रांची वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे कहीं वो निजात पा सके। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे नगर निगम का चुनाव अभी तक जो लंबित है। तो 2018 में हुआ था लास्ट टाइम, और उसके बाद 2023 में खत्म हो गया था टेन्योर वो। तो 2023 में एक्सपेक्ट कर रहा था आदमी, अब वो हमेशा यही होता है चाहे केंद्र का गवर्नमेंट हो, राज्य का हो या फिर स्थानीय सरकार हो। टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद आपको इमीडिएट चुनाव कराना है, नया आपको बनाना है नगर निगम में वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर। लेकिन 2 साल लगातार पेंडिंग हुआ। 2 साल लगातार पेंडिंग होने से ये सिर्फ रांची नगर निगम नहीं, झारखंड के जितने भी नगर निकाय क्षेत्र हैं जिसमें नगर परिषद भी शामिल है, नगर पंचायत भी शामिल है, सबका यदि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ले लीजिए तो 7,000 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट एक नुकसान हुआ है। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा हुआ हो, या उसका ग्रांट आया हो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक का यूएनओ का फंड हो, सब मिला जुला करके इतना बड़ा नुकसान यदि आप किए हैं सिर्फ चुनाव टाल करके। और कारण क्या टाले क्यों? आपने कहा कि भाई हम ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर के। अबे उसके पहले भी इलेक्शन हुआ है जिसमें ट्रिपल टेस्ट जैसा ओबीसी आरक्षण का कोई मामला नहीं था, चुनाव हुआ। चुनाव होना महत्वपूर्ण है, और ठीक है मान लीजिए कि आपको ट्रिपल टेस्ट कराना ही था, तो ट्रिपल टेस्ट कराना था तो उसके लिए आपको 2 साल का टाइम चाहिए। आप 2023 में एफिडेविट करके दिया कोर्ट को कि हम 4 महीना के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, कोर्ट ने आपको फटकार लगाया। आप कोर्ट को भी कई बार जो है सो झांसा दिए, तो कोर्ट ने आप मानना का मामला लाद दिया। अलका तिवारी जिन जो अभी तो निर्वाचन आयोग में आ गई है, वो उनको अब यहाँ पर भेजा गया है। तो आप वो थोथी दलील दे करके, झूठ फरेब कर करके, गुमराह कर करके कोर्ट को भी और जनता को भी रखे हुए हैं। आप एक छोटा सा काम यदि यह नहीं करा सकते हैं, यदि आप चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो फिर समझिए कि आप कैसे इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो सबसे छोटा सा काम आपसे नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। चुनाव के बाद जो काम है वो तो पूरा पेंडिंग बचा हुआ है। रांची की जो जनता है उसको नली का प्रॉब्लम, जहाँ तहाँ जल जमाव, पूरा बारिश आपके पास न्यूज होगा, पूरा रांची में जहाँ तहाँ जो है सो पूरा ठेहुना भर के पानी है। बिजली कट होता है, 25 साल आप आगे तक बढ़ गए, लेकिन आप 6-6 घंटा बिजली काटते हैं, पूरा रांची अंधेरा में डूबा हुआ है, लगता है शहर नहीं है। आज भी हम लोग कहाँ रह रहे हैं? तो रांची की जनता आपको सारा चीज दे रहा है भाई, टैक्स दे रहा है, आपको अपना वोट दे रहा है। क्या इसी बात के लिए गवर्नमेंट इसी बात के लिए बनाता है आदमी की बिजली के लिए तरसे, शुद्ध पीने के लिए पानी के लिए तरसे, अच्छी सड़क के लिए तरसे। तो इन सब सारे चीजों को लेकर के जो हम लोग देखिए एक बड़ी बात है, 6-7 साल हो गया हम लोग कांके डैम का आंदोलन करते आए। एक साधारण सा मांग था कि आप एसटीपी लगा दीजिए। एसटीपी क्या है? वो नाला का जो सीधा प्रवेश होता है उसमें जो कचरा मलमूत्र पॉलीथीन वगैरह लेकर के जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि जितने नाले हैं, चिन्हित नाले हैं, सब नालों के आगे एसटीपी लगा दीजिए, पानी में वहाँ कचरा जाएगा नहीं, पॉलीथीन जाएगा नहीं। 7 साल हो गया, अरे कौन आदमी ने झूठ बोला? पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से लेकर के यहाँ के सीएम से लेकर के सारा लोगों ने आश्वासन दिया कि अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। नगर निगम तो खैर पूछिए ही नहीं, कि वो संजय सेठ भी गए थे वहाँ पर। तो मैं कहने का मतलब हम लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास कोई उपाय नहीं बनता है लोकतांत्रिक। अच्छा, स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, नगर निगम जो है स्मार्ट मीटर की भी जो आप लोग बात कर रहे हैं, इससे नगर निगम को क्या कुछ मतलब? नहीं, नगर निगम का मुद्दा अलग है, चूंकि 4-5 धरना हम लोगों ने दिया है तो 4-5 मुद्दों को लेकर के दिया है। नगर निगम चुनाव का मुद्दा एक अपना मुद्दा है और उससे जुड़ा हुआ समस्या। दूसरा हम लोगों ने कहा है कि भाई बिजली कट आप लोग का होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास का है। जब प्रतिवेदन जाएगा, ज्ञापन जाएगा तो सब विभाग को अलग अलग जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इन सारी चीजों पर चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर धरना दिया है। क्या कुछ वजह रही जिस तरह से नगर निगम का चुनाव लंबित है? क्या कहेंगे किस लिए लंबित है? क्या कुछ आप समझ रहे हैं? जैसा इन्होंने कहा कि अभी ओबीसी का जो जांच कराना था, उनको ट्रिपल टेस्ट कराना था, बता रहे हैं कि आरक्षण को मुद्दा को लेकर के उसके चलते विलम्ब हुआ है। अब राज्य सरकार ये मुद्दा कोर्ट में है, हाई कोर्ट में चल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को जल्दी इसमें निर्णय लेना चाहिए और नगर निगम के चुनाव करा करके और शहर में
स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। शहर वासियों को जो चीज़ चाहिए, स्वच्छ पेयजल चाहिए, स्वच्छ सड़कें चाहिए, स्वच्छ नालियाँ चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। इन सारे मुद्दे बहुत सारे हैं, सरकार क्यों टाल रही पता नहीं। मुझे लगता है कि इस बार हाईकोर्ट ने भी काफ़ी तल्ख भाषा में उनको कहा है कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। तो चुनाव, हमें आशा है कि जल्दी चुनाव होने की आशा है, लेकिन हमारे कई मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ धरना पर बैठे हैं। और हम लोग का पहले धरना का स्थान तो बदल दिया गया अचानक रात्रि में। ये भी एक तानाशाही का द्योतक है कि आप रात में अचानक से स्थान बदलते हैं। हम लोग को पहले बता देना चाहिए कि हम लोग तो पहले वहाँ पर लिख के दिया कि हम लोग यहाँ पर इतना तारीख को धरना देंगे। ये भी प्रशासन से हम लोग का आग्रह है कि ऐसा भविष्य में वह ना करें। जी बिल्कुल, नगर निगम में चुनाव नहीं होने से काफी परेशानी को तो सामना करना पड़ रहा है। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। हालांकि बताते चले कि विभिन्न मांग और विभिन्न मुद्दों के साथ जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि वे अपनी बातों को जो है सरकार से अवगत करा सके। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से नगर निगम चुनाव नहीं हो रहा, आम जनता कितना परेशान हो रही है? परेशानी हम लोग तो देख कर ही आए हैं, और कभी मौका मिले तो आप लोग भी थोड़ा सा जो शहरी क्षेत्र के थोड़ा सा पास में ही है वहाँ भी घूम लें। अभी भी एक मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ कि अभी नगर निगम में एक टेंडर कराया था ड्रेनेज सीवरेज का। तो कभी आप घूम के देख लीजिए सीवरेज ड्रेनेज का क्या हाल है। अभी वो चालू नहीं हुआ है, योजना कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और क्या है, पूछा गया, हमने कमिश्नर से बात किया तो कहे कि, और उन्होंने एक प्रतिनिधि भेज दिया। मोराबादी की घटना है, कल्याण विभाग के सामने से सड़क पर गंदा पानी, एक सरकारी कार्यालय द्वारा गंदा पानी निकल रहा है, सीवरेज का पानी। हमने पूछा अब तो सीवरेज लाइन बना दिया, उससे भी फिर भी ये हाल है। अगर कोई आम आदमी के घर से गंदा पानी निकले तो तुरंत फाइन होता है, लेकिन कल्याण भवन जो एक सरकारी संस्थान है, पूरा हिंदुस्तान ने एक पेज का खबर छापा और उसके बावजूद भी न सरकार निगम का जुड़ेगा न कल्याण। कहाँ किया क्या इन्होंने, एक चिट्ठी लिखकर यहाँ के कमिश्नर, कल्याण कमिश्नर ने नगर निगम के कमिश्नर को लिखा। वहां से लोग आए, उन्होंने जांच करके लिख दिया ये कल्याण विभाग से निकल रहा है, इसका जिम्मेवारी उसको। तो ये छोटा सा बात जो कि एक पाइप 15 फीट का लगा के उसको नाली में जोड़ना था, वो सब भी निगम नहीं कर रहा है। क्या आश्चर्य लगेगा, बोलेंगे पैसा नहीं है, और दोनों विभाग पैसा नहीं रो रहा है। मोहल्ला वासियों ने हम लोगों उस पर धरना दिया, मिला, लिखा भी, फिर भी कहीं कोई सुनवाई। बड़ा तालाब की स्थिति से आप अवगत हैं? जिस तरह बड़ा हमने तो एक बताया, मैं बदबू से काफी परेशान है वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ से भी आप तो बताए ही, बगल में प्रेम भाई साहब रहते हैं, कैसे रह रहे हैं हम लोग आश्चर्यचकित। आज हम लोग देखिए इस नगर निगम के बीच में ही कचरा में हम लोग को यहाँ डंप कर दिया है। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि इस कार्यक्रम हम लोग नगर निगम के खिलाफ कर रहे हैं और इतने गंदगी के बीच में बैठे हुए हैं। मैं साथियों का तो भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना गंदगी में भी बैठ के इतना बहुमूल्य समय दिए। और एक मैं हिदायत दे देता हूँ नगर निगम, आज स्थानीय प्रशासन को, सरकार जल्द से जल्द कराए चुनाव। खुद पैसा का रोना रो रही है कि पैसा नहीं है। कम से कम जो केंद्र का पैसा रुका हुआ है 7,000 करोड़, इतना बड़ा लॉस केवल चुनाव नहीं कराने से, कम से कम जो IAS IPS है, विद्वान लोग हैं, सरकार चला रहे हैं, विचार करके जल्द चुनाव कराएं ताकि जनता का सुविधा, मूलभूत सुविधा तो मिल पाए। यही बात है। प्रकाश कुमार सिंह, मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ प्रकाश कुमार सिंह थे। जिस तरह से इनके द्वारा है, तमाम लोगों के द्वारा जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के राजभवन के समय